नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी चल रही होगी। उसी तैयारी को और आगे बढ़ाते हुए लेकर के आए हिंदी के प्रैक्टिस सेट को, जिससे आपको बहुत सारे प्रश्न क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो क्लासें कराई गई हैं वो आपने ना देखी, वो भी जा कर के देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न अपना क्या है। पहला प्रश्न अपना सामान्य हिंदी का आ चुका है। पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तब क्वेश्चन पेपर को बड़ी ध्यानपूर्वक और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हम क्वेश्चन पेपर में प्रश्न की डिमांड कुछ और होती है और हम पढ़ कुछ और ही लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके उपरांत ही प्रश्नों का जवाब दें। जब आप ओएमआर शीट को भर रहे हो तब उसमें किसी तरह की आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए या किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यानपूर्वक ओएमआर शीट को भी भरें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। क्या थी? हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। तब इसका क्या हो जाएगा? हिंदी का सुविख्यात कवयित्री था, हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी, या हिंदी का सुविख्यात कवि थी, या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तब क्या इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है? तब इसका जो साथी इसका जवाब हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी, ऑप्शन बी वाला लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को थम्स अप कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विभूति का पर्यायवाची क्या है? किसका पर्यायवाची पूछा गया है? विभूति का पर्यायवाची पूछा गया है। कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं पर है कहीं नहीं है, तो नहीं को है पढ़ लेते हैं, है को नहीं पढ़ लेते हैं। इसलिए क्वेश्चन पेपर में पढ़ते वक्त विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। विभूति का पर्यायवाची क्या है बताना है। शक्ति है, शक्ति विभूति का पर्यायवाची नहीं होता है। संपदा, संपदा ऑप्शन बी वाला यही आपका सही जवाब है। संपदा जो होता है वह विभूति का पर्यायवाची होता है। संपदा किसका पर्यायवाची होता है? वह विभूति का पर्यायवाची होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। तब इसका क्या होगा? उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है। बताएं साथियों, इसमें कोई त्रुटि है? हाँ, इसमें त्रुटि है। पहले में ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। पहले वाक्य में इसमें त्रुटि है। उसे परिश्रम करनी चाहिए, करनी ना होकर के करना चाहिए होना चाहिए था यहाँ पर। इसलिए ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। साथियों, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसकी क्लास अलग से लेकर के आएंगे स्पेशल, क्योंकि इससे संबंधित आपको प्रश्न क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं, जो कि उस क्लास से आपका एक भी प्रश्न बचकर नहीं जाएगा। आपको पर्यायवाची, संज्ञा, विलोम शब्द, तत्सम, इस तरह के आपकी 15-15 मिनट की वीडियो होंगी, वो आप देख लें, आपका एक भी प्रश्न बचकर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाँ, प्रश्न के है कि जिस पर्वत के पीछे निकलता है क्या? सूर्य निकलता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तब क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा।
भाई आपका जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी बता रहे हैं उदयाचल, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है। अब आपको समानार्थी किसका बताना है? सरस्वती शब्द का समानार्थी बताना है। सरस्वती का समानार्थी क्या होता है आपको बताना है। तब जो सरस्वती का जो समानार्थी होता है वह आपका होता है शारदा होता है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जो साथी इसका जवाब ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपको बताना कि शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए पुण्य दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है। क्या चीज़? जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। आ ई होगा या अंग या आहा होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी वाला दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताना है। किसका उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होता है। क्या इसका उत प्लस लंघन होगा या उत प्लस लंघन या उल प्लस लंघन या उ प्लस लंघन होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी उत प्लस लंघन दे रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं। साथियों अभी भी काफ़ी समय है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। अगला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। क्या बताना है? उपसर्ग का प्रयोग होता है, ये कहाँ होता है? शब्द के आदि में होता है, शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। तब इसका सही जवाब क्या होगा। जो साथी इसका जवाब शब्द के आदि में दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है। किसमें बताना है? राजपुत्र में समास बताना कौन सा है। क्या इसमें तत्पुरुष होगा या द्विगु होगा या द्वंद होगा या कर्मधारय समास होगा इसमें। तब इसमें जो समास होगा वह होगा आपका तत्पुरुष समास। किसमें तत्पुरुष समास होगा आपका? ये होगा राजपुत्र में। राजपुत्र में कौन सा समास होगा? वह होगा तत्पुरुष समास। साथियों आपने सेशन को शेयर ना किया हो सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना। किसका संधि विच्छेद बताना? अन्वेषण का संधि विच्छेद बताना। तब अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होता है? अनुसे तब इसका जो संधि विच्छेद होता है वह होता है आपका अनु प्लस एसर। ऑप्शन डी वाला जो जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, गिलास में थोड़ा क्या चीज़? गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। थोड़ा का आपको बताना है। तब कौन सा आएगा? परिमाणवाचक आएगा, संख्यावाचक आएगा, संकेतवाचक, गुणवाचक। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए परिमाणवाचक बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। किसका पर्याय? पर्याय का मतलब आप जानते हैं? पर्याय कहते हैं पर्यायवाची के लिए। तो मछली का पर्यायवाची बताना आपको क्या होता है। तो मछली का पर्यायवाची क्या होता है? चपला होता है। चपला आपको पता होगा, चपला बिजली का होता है, तोय निधि होता है या अक्षी होता है या झस होता है। तब मछली का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? मछली का पर्यायवाची होगा आपका झस। जो साथी ऑप्शन डी झस बता रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द ऐहिक किसका ऐहिक का विलोम बताना है। तब ऐहिक का विलोम क्या होता है बताना है। भौतिक होगा, सांस्कारिक होगा, पारलौकिक होगा या अहलौकिक होगा। जो साथी इसका जवाब पारलौकिक बता रहे हैं ऑप्शन सी वाला जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है साथियों,
चिर और चीर का अर्थ बताना। चिर का अर्थ क्या होता है, चीर का अर्थ क्या होता है। ये आपका चिर दे रखा है और ये आपका चीर है। इनका अलग अलग बताना, इनका अर्थ क्या होता है। नया पुराना होगा, या किला या काश होगा, या पुराना कपड़ा पुराना होगा, या कपड़ा होगा, या चर होगा, अचर होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा। तब सही जवाब इसका होगा ऑप्शन सी, पुराना और कपड़ा। चिर माने होता है पुराना, क्या हो जाएगा पुराना आपका। और माने होता है आपका कपड़ा। आपने सुना होगा चीर 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 हरण। तो अब इसका सही जवाब जो साथी सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। आपने सुना होगा कि जंगल में आग लग गई, अगर उसे कहेंगे तब हम क्या कहेंगे। एक तो वो सामान्य भाषा होगी, जंगल में आग लग गई। लेकिन जो यहाँ पर दे रखे हैं बनागिन, दावानल, जठरागिन या बड़वानल, तब इसमें जंगल में लगी हुई आग को क्या कहेंगे आपको बताना है। तब जब जंगल में जो आग लगती है उसे दावानल कहते हैं। वैसे अपना कहते हैं कि जंगल में आग लग गई है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं दावानल, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी से उसे दे देना, कौन सा काल है। आपको बताना कि इसमें कौन सा काल है। क्या संदिग्ध वर्तमान काल होगा, संभाव्य वर्तमान होगा, या तात्कालिक वर्तमान, या सामान्य वर्तमान काल होगा। तब इसका जो सही जवाब होगा वह होगा संभाव्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे देना। यह देख चुके हैं प्रश्न के लिए अपना साथियों। अगला प्रश्न है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको बताना है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको। तब इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। लता और लताएं, ये आपका जोड़ा ठीक है ये वाला। घोड़ा और घोड़े, ये भी आपका ठीक है। किताब और किताब, ये भी ठीक है। सखी और सखियाँ, ये आपका गलत है। ऑप्शन डी जो साथी जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा। आपको बताना कि ठीक समय पर आना, इसमें कौन सा कारक होगा। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं अधिकरण कारक, वो बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। शुद्ध वाक्य एक चुनिए। आपको शुद्ध वाक्य चुनना है कि इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, ये गलत है साथियों। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, ये भी आपका गलत है। और बताना क्या है आपको, शुद्ध वाक्य बताना कौन सा है। एक वाक्य, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। ऑप्शन सी वाला आपका सही जवाब होगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। आपको बताना जो छत्तीसगढ़ी है वह किस भाषा की बोली है। क्या यह पश्चिमी हिंदी की है, या राजस्थानी की है, या बिहारी की है, या पूर्वी हिंदी की है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं पूर्वी हिंदी, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। साथियों आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। किसको पहचानना है, स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है कि कौन सा है। कसीदाकार होगा, या जुर्राब होगा, या पाजामा होगा, या कच्चा होगा। तब कौन सा वाला शब्द स्त्रीलिंग होगा। भाई आपका होगा जुर्राब। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम बताना है किसका। गेहूं का तत्सम बताना है कि गेहूं का जो तत्सम होता है वह क्या होता है। गिरक होगा, ये नहीं होगा। गोधूम होगा। ऑप्शन बी वाला ही इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन बी जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब दिया है उन्होंने। अगला प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है।
वीर रस के लिए या हास्य रस के लिए या श्रृंगार रस के लिए या शांतिकारी रस के लिए कहा जाता है। तब ये किसके लिए कहा जाता है? एक या कहा जाता है आपका श्रृंगार रस के लिए। श्रृंगार रस के लिए रसों का रसराज कहा जाता है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। जिन साथियों ने सी ऑप्शन दिया बिल्कुल सही जवाब दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों की अगला प्रश्न है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सनय गंभीर को घटी ये भृस भानुजा बेहलदर के वीर। आपको इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार है। क्या वक्रोक्ति अलंकार है या यमक अलंकार या सलेस अलंकार या अनुप्रास अलंकार होगा। तब इसमें कौन सा अलंकार होगा आपको बताना है। तब इसमें जो अलंकार होगा वह आपका होगा सलेस अलंकार। जिन साथियों ने ऑप्शन सी जवाब दिया था उनका सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। किसकी? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष बताना है आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तब इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या 1893 में हुई थी या 1900 में हुई थी या 1903 में हुई थी या 1905 में हुई थी। तब इसकी स्थापना कब हुई थी? जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए 1893 दिया था वह बिल्कुल सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश डैश बरपाया है। तब क्या बरपाया है ज्वालामुखी ने? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं इसका तो जवाब प्रश्न में ही छुपा हुआ है कि इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने बरपाया। क्या बरपाया? कहर बरपाया है। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ए दिया था वह बिल्कुल सही दिया था। साथियों आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपने चैनल को जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।